से मिलती हैं मां जानकी क्रम से सभी को प्रणाम करती है। मां कौशल्या को प्रणाम किया, मां सुमित्रा को प्रणाम किया। मां कैकेयी को देखा तो कैकेयी जी सच्चाकर थोड़ी दूर खड़ी थी, क्योंकि उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। यदि आपको अपने किए पर पश्चाताप हो जाए, ग्लानि हो जाए, तो परमात्मा आपको क्षमा तो कर दे, परंतु आपके अंदर की अग्नि ही आपको जलाती रहेगी, प्रतिपल जलाती रहेगी। इसीलिए कहा गया किसी कार्य को सोच विचार कर ही करना चाहिए, परंतु यही तो विधि का विधान है। वही है वही जो राम रचना था, तो कभी तर्क बढ़ा वही सा था। विधि का विधान बदलने वाला नहीं है। माओ की आंखों से अश्रु गिर रहा है, और जैसे ही मां जानकी मां कैकेयी के चरणों में गिरती, उन्हें प्रणाम करती हैं, मां कैकेयी उठाकर उन्हें गले से लगा लेती हैं, आंखों से अश्रु बहने लगती। मां जानकी उन्हें ढांढस देती है, मां आपकी कोई गलती नहीं, ये हमारा भाग्य है, यही तो विधि का विधान, इसे बदला नहीं जा सकता। तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मी सहित सरल दो भायु, कुटिल रानी पस्तानी अधाई, अवन जमहि जाचत कैकेयी, महीन बीच बिज बीच न दे। आप समझिए कैसे समाज में जहां हमने गलती की है, यदि हमने जिसको कष्ट पहुंचाया है वो फिर भी हमें बार बार क्षमा कर रहा है, तो जब हम समाज में मिलेंगे तो क्या उससे आंखें मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। फिर ऐसे ही मां कैकेयी सोच रही है कि काश ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, मैं कैसे सामना करूं अपनी इस बहू का, मैं कैसे सामना करूं अपने सबसे प्रिय पुत्र श्री राम, मैं कैसे सामना करूं अपने प्रिया। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, राम विमुख फलु नरक में लहु। जो राम से विमुख है उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, परंतु जिसने जीवन में एक बार भी राम का नाम ले लिया वो तर जाएगा अवश्य। माताओं से मिलने के बाद जब पिताजी की चर्चा हुई, समस्त समाज दुखी हो गया, क्योंकि राजा दशरथ जी तो परलोक सिधार चुके। भगवान श्री राम को देखिए, हम सभी थोड़े से दुख आते हैं तो विकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विधाता को दोष देने लगते हैं, सभी को दोषी ठहराने लगते हैं, परंतु उस पुत्र के बारे में सोचिए जो अपने पिता का अंतिम संस्कार भी न कर पाया हो। ऐसे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार की आंखों से अश्रु बहने लगते, भैया लक्ष्मण की आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं, माताएं रोने लगती हैं, सभी एक दूसरे को ढांढस बनाते हैं। आज सारा समाज, समस्त लोग दुखी हैं, क्योंकि स्वयं नारायण की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। पिता के जाने का माओं पर तो बहुत कविताएं लिखी गई है, परंतु पिता के त्याग को किसी ने जाना नहीं। पिता तो वो है जो स्वयं फटी बनियान में रहता है, परंतु अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े दिलाता है। पिता तो वो है जो अपने पैरों में टूटी चप्पल पहनता है, परंतु अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे जूते कपड़े। मैंने स्वयं अपने जीवन में एक ऐसे पिता का आशीर्वाद पाया कि जिस उम्र में मेरा विवाह हुआ उस उम्र में उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, मेरी मां।
तो जीवन का जो उनके त्याग रहा उसी का तो परिणाम है। बाढ़े पूत पिता के घर में, पिता के त्याग को समझना चाहिए। पिता क्योंकि अश्रु बहाकर दिखाता नहीं है। यदि मां धरती है तो पिता आकाश है। यदि मां रहने का स्थान देती है, पालती है, तो पिता हमें छत्र छाया प्रदान करता है। पिता है सब कुछ। ऐसे पिता को याद करके भगवान की आंखों से सुबह रहे हैं। समस्त नर नारी आज दुखी हो रहे हैं क्योंकि स्वयं परमात्मा आज दुखी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज किसी ने भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। रात्रि भर सभी ने विश्राम किया। प्रातः काल गुरु की आज्ञा लेकर चारों भाई और अन्य सभी मां मंदाकिनी के पावन जल में स्नान करते हैं और तर्पण की